माँ जी, ये लीजिए चाय। बेटा, आज तो तेरा मेरे घर में पहला दिन है और तू डरी सी क्यों है? तू अपनी शादी से खुश तो है? तुझे ये साड़ी ज्वेलरी ये सब पहनने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं मम्मी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और ससुराल में तो ये सब पहन के रखना पड़ेगा, और मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है। खुशी, मेरे लिए जल्दी से नाश्ता बना देना। और हाँ, मुझे नाश्ते में ना मूंग का हलवा बहुत पसंद है, तो वो बनाना। जी ठीक है, अभी बना लाती हूँ। आकांक्षा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं भाभी, पढ़ पढ़ के ना लगता है मेरा सर फट जाएगा, और ये 2 रीजनिंग के क्वेश्चंस तो मुझसे आ ही नहीं रहे हैं। खैर छोड़िए, आपके कहाँ समझ में आएगी रीजनिंग वगैरह, आपने तो केवल 10th तक पढ़ाई की है ना। आप एक काम करिए, जाइए और मेरे लिए 1 कप चाय ले आइए, हो सकता है मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। ठीक है आकांक्षा, तुम मत परेशान हो, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय बना लाती हूँ, फर्स्ट क्लास अदरक वाली। लेकिन तुम मुझे एक बार क्वेश्चन तो दिखाओ, तुम नहीं सॉल्व कर पा रही हो सकता है मैं कर दूँ, शायद आता हो मुझसे। अरे भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हो? आपसे नहीं आएंगी ये सारी चीजें। एक बार दिखाओ तो। ये हो गया दोनों क्वेश्चन सॉल्व। अरे भाभी, आपने तो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आपको रीजनिंग मैथ आती है क्या? अरे आकांक्षा, मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन मैं क्रैक नहीं कर पाई। कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से रह जाता था मेरा, और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर क्या, मामा मामी ने शादी कर दी, क्योंकि उन्हें भी नहीं पसंद था मेरा जॉब करना। जब मेरे मामा मामी को ही नहीं पसंद है, तो मेरे ससुराल वालों को क्या ही पसंद होगा। इसीलिए ना मैंने अपने आप से समझौता कर लिया, मुझे अब जॉब नहीं करना है, मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ। लेकिन भाभी, आपने फिर झूठ क्यों बोला? मुझसे भी, माँ से भी, भैया से भी, कि आपने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है। भाभी, आपको तो इतनी अच्छी रीजनिंग मैथ आती है, आपने 2-4 बार ही तो ट्राई किया है। हो सकता है आप एक आध बार और ट्राई करो तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। नहीं नहीं आकांक्षा, वो सपने तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिए हैं। अब मेरी शादी भी हो गई है, और मुझ पर जिम्मेदारियाँ भी बहुत हैं। और रही बात झूठ बोलने की, अगर मैं आपके भैया और मम्मी को बताती कि मैं ग्रेजुएट हूँ, आगे पढ़ना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ, हो सकता है तुम्हारे भैया और मम्मी को ये बातें पसंद ना आए, और सोचा कि ये सारी बातें अगर आप लोगों को पता चल जाएंगी तो कहीं मेरी शादी ना रुक जाए। और मेरे मामा मामी तो मुझसे छुटकारा चाहते थे, वो तो चाहते थे किसी भी हालात में मेरी शादी हो जाए। बस इसीलिए मैं चुप रही और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। भाभी, अब आप देखना, हम दोनों मिलके पढ़ाई करेंगे। एक दिन ना हम दोनों की अच्छी जॉब लग जाएगी और आप किसी अच्छी पोस्ट पर होंगी। आकांक्षा, मैं सिविल जज बन गई। क्या सच में खुशी? मेरा रिजल्ट आ गया, मैं आज बहुत खुश हूँ। बेटा, आज तूने ना मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। बहू हो तो तेरे जैसी। भाभी, आपने तो सच में बहुत मेहनत की थी। माँ जी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला। आकांक्षा जैसी बहन, आप जैसी माँ, और मेरे पति तो भगवान जैसे हैं। अगर आप लोग साथ नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते, तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। भी अपनी बहू को ऐसे ही सपोर्ट करिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि हमारी बेटियां ही हमारा भविष्य हैं, क्योंकि बेटियां ही हमारा कल का भविष्य हैं। और आप भी किसी की सास होने से पहले किसी की बेटी थी, और अगर आप ही अपनी बहू और बेटी को नहीं समझेंगे तो आगे कौन समझेगा। और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।